नमस्कार, आई वेलकम टू डेली इफेक्ट्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। भारत की जियो पॉलिटिकल पोजीशन, मिलिट्री स्ट्रेंथ और इकोनॉमिक प्रोग्रेस इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर है जहां एक तरफ देश डेवलपमेंट के न्यू पीक्स टच कर रहा है और दूसरी तरफ उसे बाउंड्री लेवल पर राइजिंग चैलेंज, जियो स्ट्रेटेजिक प्रेशर और रीजनल वाटर कॉन्फ्लिक्ट का सामना भी करना पड़ रहा है। लेटेस्ट डेवलपमेंट को समग्र रूप में देखें तो आज इंडिया एक ऐसे सिनेरियो में खड़ा है जो विकास वर्सेस सिक्योरिटी की डुअल चैलेंज को शो करता है। तमिलनाडु का $329 बिलियन का इकोनॉमिक साइज इस बात का प्रूफ है कि इंडिया के स्टेटस अब ग्लोबल इकोनॉमीज को कॉम्पीट करने लगे हैं। जी हां, तमिलनाडु अपने दम पर पाकिस्तान की जीडीपी को ओवरटेक करने के करीब है। यह सिर्फ एक फाइनेंशियल कंपैरिजन नहीं है बल्कि एक स्टेबल और ग्रोथ ओरिएंटेड गवर्नेंस मॉडल का रिजल्ट है। जहां पाकिस्तान टेररिज्म और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी से जूझ रहा है, वहीं इंडिया का यह साउथर्न स्टेट इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ के लिए रोल मॉडल बन चुका है। लेकिन इस इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के साथ साथ इंडिया को अपनी बॉर्डर्स पर हाइपर मिलिट्री अलर्टनेस भी मेंटेन करनी पड़ रही है। चाइना, पाकिस्तान और अब बांग्लादेश के साथ भी कुछ टैक्टिकल और वाटर रिलेटेड इश्यूज को लेकर इंडिया के सामने एक पॉसिबल 3 फ्रंट वार का सिनेरियो बनता दिख रहा है। इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडियन आर्मी ने वेस्ट बंगाल में तेस्ता प्रहार नामक एक इंटीग्रेटेड फील्ड एक्सरसाइज कंडक्ट किया, जिसमें नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स और स्वदेशी डिफेंस टेक्नोलॉजी को डिस्प्ले किया गया। यह सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं बल्कि एक क्लियर मैसेज है कि इंडिया अब अपने ईस्टर्न फ्रंट पर भी फुल प्रिपेयर्ड है। सर्वत्र जैसी मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम जो लिमिटेड टाइम में डिफिकल्ट टेरेंस में टैंक और हैवी इक्विपमेंट मूव कराने में कैपेबल है। इंडिया की फास्ट इवॉल्विंग डिफेंस इंडिजनाइजेशन का स्ट्रांग एग्जाम्पल है। रियल वार सिनेरियोज में यह टेक्नोलॉजी आर्मी मूवमेंट को स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी देती है और आत्मनिर्भर भारत विजन को रियलिटी में कन्वर्ट करती है। इसी बीच बांग्लादेश के नोबेल पीस प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस ने इंडिया बांग्लादेश के बीच तीस्ता रिवर वाटर शेयरिंग को लेकर बढ़ते टेंशन को सुलझाने की अपील की है। यह दिखाता है कि क्रॉस बॉर्डर रिलेशंस में वाटर डिप्लोमेसी अब सिर्फ एक टेक्निकल इशूज नहीं रही बल्कि एक स्ट्रेटेजिक और इमोशनल फैक्टर बन चुकी है, स्पेशली वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच। ऐसे में इंडिया की यह मिलिट्री एक्टिविटी सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक बैलेंस बनाए रखने के लिए भी जरूरी हो जाती है। शशि थरूर के एक लेटेस्ट इंटरव्यू में उन्होंने यह कहा कि पाकिस्तान के साथ डी एस्केलेशन तभी पॉसिबल है अगर चाइना उस डायरेक्शन में कोई पॉजिटिव सिग्नल दे। यह कमेंट इंडिया की स्ट्रेटेजिक जटिलताओं को हाईलाइट करता है, जहां इंडिया पाक रिलेशन डायरेक्ट नहीं बल्कि थर्ड पार्टी जैसे चाइना के इन्फ्लुएंस में सेड होते हैं। ऐसे में 3 फ्रंट वार सिर्फ एक थ्योरी नहीं बल्कि एक पॉसिबल रियलिटी है, जिसके लिए इंडिया को मिलिट्री, डिप्लोमेटिक और इंटरनल यूनिटी इन तीनों लेवल्स पर रेडी रहना होगा। इन सारी डेवलपमेंट्स को होलिस्टिक व्यू से देखें तो साफ है कि इंडिया एक ऐसे स्टेज पर है जहां उसे सिर्फ पावरफुल नहीं बैलेंस्ड भी रहना है, क्योंकि पावर विदाउट कंट्रोल और ग्रोथ विदाउट सिक्योरिटी दोनों अधूरी है। इंडिया जिस स्पीड से आज एक इकोनॉमिक, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल पर एक्टिव हो रहा है, उसका फ्यूचर में साउथ एशिया के जियोपॉलिटिकल बैलेंस पर डीप इंपैक्ट होना लगभग तय है। तमिलनाडु जैसे स्टेट का पाकिस्तान जैसी पूरी इकोनॉमी को पीछे छोड़ने के एज पर पहुंच जाना इस बात का क्लियर सिग्नल है कि इंडिया अब सिर्फ एक सेंट्रलाइज्ड नेशनल पावर नहीं बल्कि एक डिसेंट्रलाइज्ड मल्टीलेयर्ड ग्रोथ मॉडल के साथ उभरती हुई ग्लोबल फोर्स है। इस इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस का असर इंडिया की डिप्लोमेटिक टोन पर भी अब साफ दिख रहा है। इंडिया न सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ से 3 फ्रंट वार जैसी सिचुएशन के लिए रेडी है बल्कि उसके सारे नेबरिंग कंट्रीज उसकी राइजिंग पावर को अब नोटिस करने और एडजस्ट करने पर मजबूर हैं। तेस्ता प्रहार जैसे इंडियन आर्मी एक्सरसाइज अब सिंपली वार गेम्स नहीं रह गए। ये क्लियर स्ट्रेटेजिक मैसेज है बांग्लादेश को वाटर डिस्प्यूट पर, पाकिस्तान को टेरर एक्टिविटीज पर और चाइना को ईस्टर्न फ्रंट के सेंसिटिविटी पर। इंडिया अब सबको एक स्ट्रांग डिफेंस और क्लैरिटी के साथ हैंडल कर रहा है। यह सिर्फ दिखाता है कि इंडिया अब सिर्फ रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव मिलिट्री और डिप्लोमेटिक पोस्टरिंग के फेज में एंटर कर चुका है। फ्यूचर इम्प्लीकेशंस देखें तो इंडिया धीरे धीरे रीजनल बैलेंस का सेंटर बनता जा रहा है। पाकिस्तान जैसे अनस्टेबल कंट्रीज के लिए इंडिया अब सिर्फ एक कंपटीटर नहीं बल्कि एक परमानेंट कंपैरिजन पॉइंट बन चुका है। बांग्लादेश के साथ इंडिया को वाटर डिप्लोमेसी में और ज्यादा सेंसिटिव रहना पड़ेगा, क्योंकि ये वाटर डिस्प्यूट फ्यूचर में न्यू टेंशन को जन्म दे सकते हैं। चाइना के साथ रिलेशंस में टेंशन
और स्ट्रेटेजिक कंपटीशन का ये नया फेज इंडिया को इंडो पैसिफिक डायनामिक्स में अब डीपर इंगेजमेंट की तरफ ले जाएगा। इस पूरे पिक्चर में इंडिया का डिप्लोमेटिक प्रोफाइल पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग, सेल्फ रिलायंट और डिसीसिव बनकर उभर रहा है। एक ऐसा नेशन जो अब सिर्फ रिस्पॉन्ड नहीं करता बल्कि रीजन और रूट भी डिफाइन करता है। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि भारत और पाकिस्तान हर वर्ष परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किस समझौते के तहत करते हैं? ए पर है शांति और सहयोग समझौता, बी पर है 1998 का परमाणु नियंत्रण संधि, सी परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले की रोकथाम समझौता 1988, डी दक्षिण एशिया परमाणु शमन समझौता। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।